Picture Your Prosperity by Ellen Roggen and Lisa Kweng। 3 स्टेप्स की मदद से अपनी लाइफ को शानदार बनाइए। क्या आप भी परफेक्ट फ्यूचर का सपना देखते हैं? अगर देखते हैं तो आपकी विश लिस्ट में भी कई ऐसी चीजें होंगी जिन्हें पूरा कर पाना मुश्किल लगता होगा। आपको इस किताब में स्टेप बाय स्टेप ट्रेनिंग दी जाएगी जिसकी मदद से आप अपने हर सपने पूरे कर सकते हैं। इसलिए अगर आप भी अपने सपनों को पूरा करने के साथ साथ जीना चाहते हैं तो ये किताब आपके लिए ही लिखी गई है। इस समरी में आप ये भी जानेंगे कि ड्रीम्स को पूरा करने के लिए नजरिए को बदलना क्यों जरूरी है और गोल्स को अचीव कैसे करें। तो चलिए शुरू करते हैं। 3 स्टेप गोल्स का पता लगाइए, उन्हें साथ में लेकर आइए और लगातार उनको अचीव करने की कल्पना करते रहिए। सभी लाइफ में खुश और सफल होना चाहते हैं, लेकिन असलियत में खुश और सफल होने के मायने क्या हैं? इसलिए आपको अपनी खुशियों की तस्वीर खुद ही बनानी होगी। कोई और आपके लिए खुशियों का कारण नहीं बन सकता है। 3 सिंपल स्टेप्स की मदद से आप अपनी खुशियों की तस्वीर बना सकते हैं। स्टेप 1, अपने गोल्स की तलाश करिए। अपने आप से सवाल करिए कि आज आप क्या चाहते हैं। अपने लक्ष्य और सपनों से जुड़े सवाल खुद से करते रहा करिए। इन सवालों के जवाब से आपके दिमाग में फ्यूचर की क्लियर पिक्चर बनेगी। स्टेप 2, सभी लक्ष्यों को साथ में लेकर आइए जिससे उनकी कल्पना करना आसान हो सके। इसके लिए एक खाली पेपर लीजिए जिसमें आप भविष्य की कल्पना की पिक्चर फ्रेम बना सकें। स्टेप 3, अपने विजन को याद रखिए और उसकी तस्वीर अपने दिमाग पर बनाते रहिए। इसी के साथ आपको ये भी याद रखना है कि इस तस्वीर से आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो सकती है। खुशियों की तरफ अपने नजरिए को रियलिटी में बदलने के लिए सबकॉन्शियस माइंड को तैयार करिए। अब तक आपको पता चल चुका है कि दिमाग में प्रॉस्पेरिटी पिक्चर बनाना जरूरी है, लेकिन उस पिक्चर को रियलिटी में कैसे बदलेंगे? सबसे पहला कदम तो यही है कि अपने दिमाग को भविष्य के लिए तैयार करें। उसे बताइए कि जो सपने आप देख रहे हैं उन्हें पूरा किया जा सकता है। आपके अपने माइंड को इस स्टेट में लाने के लिए विजुअलाइजेशन का यूज करना होगा, क्योंकि गोल्स को सही ढंग से विजुअलाइज करने से वो नजदीक आते हैं। अब सवाल आ रहा होगा कि ऐसे कैसे होता है? इस कॉन्सेप्ट को आप साइंस के नजरिए से समझ सकते हैं। दिमाग में एक छोटा सा हिस्सा होता है जिसे रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम या फिर RAS कहते हैं। इस हिस्से की वजह से विजुअलाइजेशन काम करता है। ये सबकॉन्शियस लेवल पर काम करता है। और आसान शब्दों में समझने के लिए हम समझ सकते हैं कि RAS सिस्टम हमारे दिमाग के गेट कीपर की तरह होता है जिसे हम सेट कर सकते हैं। इसकी मदद से हम जिस चीज पर फोकस करना चाहते हैं वही चीज हमें नजर आने लगती है। इसलिए अपने मनचाहे फ्यूचर को देखने के लिए आपको इसी RAS सिस्टम को कंट्रोल करना होगा। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के डॉक्टर श्रीनिवासन पिल्लई ने भी पाया है कि लोग कुछ भी विजुअलाइज करते वक्त दिमाग के इसी हिस्से का उपयोग करते हैं। रिसर्च में ये भी पाया गया है कि अगर विजुअलाइजेशन सफलतापूर्वक होता है तो उस काम में सफल होने के चांस भी काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। फ्यूचर बेहतर होने के लिए फाइनेंशियल पोजीशन का बेहतर होना बहुत जरूरी है। भविष्य की अच्छी कल्पना करना तो अच्छी बात है, लेकिन अगर इन कल्पनाओं में पैसे नहीं होंगे तो कुछ भी बेहतर नहीं हो सकता है। इसलिए लाइफ को अच्छे ढंग से जीने के लिए पैसों का होना बहुत जरूरी है। इसलिए आज से ही फ्यूचर के लिए पैसों की प्लानिंग शुरू कर दीजिए। कई लोग फ्यूचर की प्लानिंग करते वक्त पैसों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर देते हैं। ऐसे लोगों को आगे चलकर कई तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इसलिए आज से ही अपने आप को याद दिला दीजिए कि बिना पैसों की प्लानिंग किए हुए आप अच्छा फ्यूचर नहीं बना सकते हैं। उदाहरण के लिए लेखक अपने क्लाइंट का किस्सा सुनाते हैं। उनके क्लाइंट्स ने रिटायरमेंट ले ली थी, फिर उन्होंने पेंशन फॉलो करने के लिए अपने घर को बेच दिया। घर से मिले पैसों से उन्होंने लंबी गाड़ी खरीदी और आगे के सफर के लिए
सड़कों में निकल पड़े। लेकिन कुछ सालों के बाद ही उनके पैसे खत्म हो गए, जिसकी वजह से उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इन्हीं दिक्कतों को मिटाने के लिए उन्हें फिर से काम पर लौटना पड़ा। ऐसा सिर्फ और सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि ऑथर के क्लाइंट ने फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं की थी। इसलिए अपने फ्यूचर की प्लानिंग करते वक्त फाइनेंशियल प्लानिंग जरूर करिएगा। अगर आप आज के दौर में कंप्यूटर के उपयोग को जानते हैं तो फिर आपको कई ऑनलाइन टूल्स मिल जाएंगे जिनकी मदद से आप फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकते हैं। आज ही अपने आप से एक सवाल करिए कि पैसों का महत्व मेरे लिए क्या है? क्या इन पैसों से मैं अपनी लाइफ में खुशी ला सकता हूँ? अगर इसका जवाब हाँ है तो आज से ही पैसा कमाना शुरू कर दीजिए। सपनों को पूरा करने के लिए कर्ज से मुक्ति बहुत जरूरी है। अब तक आपको पता चल चुका है कि फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में पता होना बहुत जरूरी है। मान लेते हैं कि आपको फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में पता है, तो फिर आप प्रॉस्पेरिटी पिक्चर के लिए प्लान बनाने के लिए तैयार हैं। उसका पहला कदम अपने कर्ज से छुटकारा पाना है। हम लोगों को मालूम है कि लोग कई तरह के कर्जों के चक्कर में फंस जाते हैं, जिसमें किसी भी चीज को गिरवी रखने से लेकर होम लोन या कार लोन तक शामिल है। लेकिन कर्जों में सबसे बुरे कर्ज का जिक्र अभी तक हम लोगों ने नहीं किया है। उस कर्ज का नाम क्रेडिट कार्ड से लिया गया कर्ज है। आपको पता होना चाहिए कि क्रेडिट कार्ड्स आपके दोस्त नहीं बल्कि दुश्मन हैं। वो आपको ऑफर्स के नाम पर मीठा जहर परोसते हैं। शॉप नाउ एंड पे लेटर के नाम पर एक बहुत बड़ा जंजाल मार्केट में फैला हुआ है, जिसकी चपेट में आज के दौर के युवा काफी बड़ी मात्रा में आ रहे हैं। इसलिए अगर आप भी कर्ज के जाल में फंसे हुए हैं तो आज से ही अपने कर्जों को उतारने की शुरुआत कर दीजिए। याद रखिए कि इस दुनिया में क्रेडिट कार्ड से बुरा कर्जा कुछ नहीं है। इन कर्जों को उतारने में जितनी देरी करेंगे आप उतने ही बड़े जाल में फंसते चले जाएंगे। इस बात को और अच्छे से समझाने के लिए लेखक जेनी और उसके बॉयफ्रेंड का किस्सा शेयर करते हैं। अपने घर के रेनोवेशन में जेनी और उसके बॉयफ्रेंड का काफी खर्चा हो गया था, इसलिए उन्होंने विदेश घूमने के लिए $10,000 क्रेडिट कार्ड से उधार लिए। अब अगर जेनी मिनिमम पेमेंट $200 पर मंथ करेगी तो उसे कर्ज से मुक्ति में 8 साल लग जाएंगे। इस पूरी प्रोसेस में वो $9,000 का इंटरेस्ट पे कर देगी। वहीं अगर वो $300 महीने देने लगे तो वो कर्ज से केवल 4 सालों के अंदर फ्री हो सकती है और उसके इंटरेस्ट में भी पूरे $4,000 की बचत होगी। तो इस कहानी का सार यही है कि हमें क्रेडिट कार्ड्स के कर्ज से खुद को जल्द से जल्द बाहर निकालना चाहिए। क्रेडिट कार्ड्स के कर्जों के अलावा हमें फ्यूचर के लिए कुछ इंश्योरेंस भी लेकर रखने चाहिए। ऐसा करने से हम अपनी लाइफ को मुश्किल समय के लिए तैयार कर सकते हैं। हमें अपने आप को याद दिलाते रहना चाहिए कि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है और इस जिंदगी में कुछ भी परमानेंट नहीं है। आज हमारे पास जो कुछ भी है जरूरी नहीं कि कल भी वो हमारे पास हो। इसलिए हमें मुश्किल समय के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। मुश्किल दौर का सामना करने के लिए हमें 3 इंश्योरेंस जरूर करवा कर रखना चाहिए। पहला हेल्थ इंश्योरेंस, दूसरा डिसेबिलिटी इंश्योरेंस और तीसरा लाइफ इंश्योरेंस। स्मार्ट स्पेंडिंग प्लान के बारे में भी जान लीजिए। ऐसा हो सकता है कि आपकी सैलरी अच्छी है लेकिन फिर भी आपको महीने के लास्ट में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आप ऐसी सिचुएशन से डील करने वाले अकेले नहीं हैं, बल्कि अधिकतर लोगों को ठीक ठाक कमाई होने के बावजूद महीने के अंत में पैसों की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आप इस सिचुएशन से बाहर आ सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको अपने खर्चों को सिस्टमैटिक करना होगा। आप इसकी शुरुआत स्पेंडिंग प्लान बनाकर कर सकते हैं। सबसे पहले अपनी नेट इनकम को कैलकुलेट करिए। आपको पता होना चाहिए कि टैक्स कटने के बाद आपके पास कितने पैसे बच रहे हैं। इसके बाद अपने हर खर्चों की लिस्ट बनाइए। इसे प्रॉपर तरीके से बनाने की कोशिश करिएगा, जिसमें एंटरटेनमेंट से लेकर बाकी सभी खर्चे जुड़े होने चाहिए। जब कमाई और खर्चों का हिसाब लगाएंगे तो आपको पता चलेगा कि बची हुई सेविंग्स को और ज्यादा बढ़ाया जा सकता है। ऐसा अपने खर्चों को कम करके किया जा सकता है।
जिन खर्चों की जरूरत ना हो उन्हें इसी महीने से बंद कर दीजिए। इसी के साथ सेविंग में बचे हुए पैसों को हर महीने इन्वेस्ट करने की आदत डालिए। आपको ऐसी आदत खुद के अंदर डालने से फ्यूचर में काफी ज्यादा मदद मिलेगी। आज किए गए इन्वेस्टमेंट का आपको भविष्य में अच्छा रिटर्न मिलेगा। आपको बॉन्ड्स और स्टॉक्स के इन्वेस्टमेंट्स जल्दी अमीर बना सकते हैं। आपके कई गोल्स ऐसे भी होंगे जिनको पूरा करने के लिए आप 25 साल इंतजार नहीं कर सकते हैं, तो भी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। कुछ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज हैं जिनकी मदद से आपको काफी फायदा हो सकता है। इसका मतलब साफ है कि सेविंग अकाउंट में पैसों को लंबे समय तक रखना बंद कर दीजिए। सेविंग अकाउंट के पैसों से आपको कोई ज्यादा फायदा नहीं होने वाला है। इसके बजाय आप सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट का सहारा ले सकते हैं। इसकी मदद से आप अपने पैसों को फिक्स्ड टाइम पीरियड के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसे आप एक इन्वेस्टमेंट टूल की तरह समझ सकते हैं, जिससे आपको कम समय में काफी ज्यादा फायदा होगा। आमतौर पर सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट में आपका पैसा 6 सालों के लिए फिक्स्ड होता है। इस छोटे से समय में आपको इस स्कीम में अच्छा रिटर्न मिलता है। इसके अलावा भी कई ऑप्शंस हैं जिनकी मदद से आप शॉर्ट टर्म में बेहतर रिटर्न पा सकते हैं। उन्हीं में से एक शॉर्ट टर्म बॉन्ड फंड्स हैं। इन दोनों के अलावा अगर आप ज्यादा रिस्क ले सकते हैं तो फिर आपको ज्यादा रिवॉर्ड्स भी मिलेंगे। इसके लिए आपको स्टॉक्स की तरफ अपना रुख करना चाहिए। स्टॉक मार्केट एक ऐसा समुद्र है जिसमें आपकी सोच से भी ज्यादा पैसा समाया हुआ है। अगर आपके अंदर समझ और काबिलियत है तो उस पैसे को बटोर लीजिए, लेकिन याद रखिएगा कि इसे गैम्बलिंग की तरह यूज नहीं करिएगा, नहीं तो बर्बादी भी आपके चौखट पे दस्तक दे देगी। स्टॉक मार्केट ना समझ के लिए गैम्बलिंग है। इसे प्रॉपर ज्ञान और रिसर्च के साथ सीखने की कोशिश करिए। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए आप कंपनियों के शेयर्स खरीद सकते हैं या फिर कई कंपनियों के स्टॉक फंड्स में पैसा लगा सकते हैं। शुरुआत के कुछ सालों के लिए आप किसी भी ब्रोकरेज फर्म के फंड मैनेजर को भी हायर कर सकते हैं। ऐसा करने से शुरुआती दिनों में आपका रिस्क कम हो जाएगा, लेकिन याद रखिएगा कि ब्रोकरेज फर्म आपकी इन्वेस्टमेंट का 0.2% चार्ज करेगी। इस किताब की समरी सुनने के बाद अब आप अपनी पिक्चर ऑफ प्रॉस्पेरिटी बना सकते हैं। याद रखिएगा कि आप एक कारीगर की तरह हैं और आप ही अपनी लाइफ की सुंदर और बेहतर तस्वीर बना पाएंगे। इसलिए आज से ही खुद की काबिलियत के ऊपर भरोसा करना शुरू कर दीजिए। आपकी काबिलियत ही आपको आपके ड्रीम्स तक लेकर जाएगी। कुल मिलाकर आपके सपने पूरे हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको उन पर भरोसा करना होगा। इसके लिए उन्हें विजुअलाइज करने की शुरुआत कर दीजिए। यकीन रखिए, एक दिन ऐसा भी आएगा जब दुनिया आपके सामने नतमस्तक होगी, लेकिन उसके लिए आपको खुद के ऊपर काम तो करना ही होगा। इसलिए अपने फ्यूचर की प्लानिंग करते वक्त फाइनेंशियल प्लानिंग जरूर करिएगा। अगर आप आज के दौर में कंप्यूटर के उपयोग को जानते हैं तो फिर आपको कई ऑनलाइन टूल्स मिल जाएंगे जिनकी मदद से आप फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकते हैं। आज ही अपने आप से एक सवाल करिए कि पैसों का महत्व मेरे लिए क्या है? क्या इन पैसों से मैं अपनी लाइफ में खुशी ला सकता हूँ? अगर इसका जवाब हाँ है तो आज से ही पैसा कमाना शुरू कर दीजिए।